अस्सलामुअलैकुम। पिछली बार हमने निगाह के बारे में बात की थी कि इंसान के पास इंसान की जो जात है उसका जो सबसे इनर सेल्फ है उसका एक दाखिली हिस्सा है और एक खारजी हिस्सा है। दाखिली खारजी का शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एहसास जो है वो जब अंदर से आता है तो दाखिली अगर वो बाहर से हमारे 5 इंद्रियों के ज़रिए से आता है तो वो खारजी। और इस एहसास को देखने के लिए, महसूस करने के लिए एक दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है, एक आवश्यकता पड़ती है दृष्टिकोण की। उसी को हमने निगाह कहा। और ये देखने की कला ही महत्वपूर्ण है कि आप अंदरूनी निगाह से देख रहे हो या अपनी खारजी निगाह से देख रहे हो। जब खारजी निगाह से देखोगे तो सब कुछ कसरत नज़र आएगा। अगर इसको तुम दाखिली निगाह से देखोगे तो सब कुछ वही अविभाज्य अंश नज़र आएगा जो कि आपके जुज़ू में, आपके बातिन में आप पहले से ही नक्श और मौजूद है। जब इंसान दाखिली निगाह का इस्तेमाल करता है तो वो वहदत देखता है। वहदत में केवल 3 चीज़ें हैं: मुशाहिदा, मशहूद और शाहिद। दृश्य, दृष्टा और दर्शन। इनका एहसास जो है जब हम इनके प्रतिबिंब को बाहर देखते हैं, लोगों के बातिन से रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आता है, तो हमारा जो एहसास वहाँ पर मुकम्मल था बातिन में, वो बाहर की तरफ जब निकलता है खारजी में तो वो टुकड़ों में बंटता है और वो सोचने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, सूंघने में और छूने में, यानी कि 5 हमारे इंद्रियों के रूप में बदल जाता है। अब हम निगाह और एहसास के ऊपर बात करेंगे इस सीरीज में आज। और इसको समझने वाले के इसको जो समझ लेगा, इसको समझने वाले का जो जहन है वो अल्लाह के सिफ़ात से जुड़ जाता है, यानी कि उसको अल्लाह के सिफ़ात की क्या कहते हैं, उसको मार्फत हासिल हो जाती है। तो हमने देखा है इंसान की जात के 2 पहलू हैं। एक दाखिली है जो कि वहदत है, जहाँ पर समय स्थान नहीं है। एक खारजी है जो कि कसरत है, जहाँ पर जमाल और मकान के समय स्थान है। अब एक विषय से हट कर के मैं एक बात बोल देता हूँ। आजकल मैं मुसलमानों की और सनातनियों की और दिगर एथिस्टों की और दिगर धर्मों के साथ में डिबेट में सुन रहा हूँ, जिसमें कई देवबंदी मौलाना साहब हैं, वो बात करते हैं कि ये जो टाइम और स्पेस है ज़मीन में, तो अल्लाह जो है इस ज़मीन के बाहर है जहाँ पर टाइम और स्पेस नहीं है। तो मैंने किसी तुक्के में या किसी पॉडकास्ट में मैंने रिकॉर्ड करवाया इस चीज़ को कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसी जगह इस दुनिया में जहाँ पर समय और जगह नहीं है। तो हकीकत है उनको फ़हम नहीं है कि हकीकत में वो क्या जी रहे हैं और उनके साथ में क्या होना चाहिए। बहरहाल वो अपनी जगह पे ठीक है कि वो अपने जो उन्होंने अपना मामूल बना रखा है और एक अलग लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मौला हम सब को अंदर और बाहर दोनों तरफ की कैफियतों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हम कुरान शरीफ को उसके लिखे हुए अंदाज में ही समझने में कामयाब हों। ऐसी मेरी दुआ है सब लोगों के लिए, और यही इल्तिजा भी है कि सब लोग मेरे हक़ में भी ये दुआ करें कि जो चीज़ों की असल है वो खुल करके सामने आती रहे। तो इंसान के जात के 2 पहलू हमने देखे, एक दाखिली और खारजी। हर इंसान जो है वो अविभाज्य है, जिसकी तकसीम नहीं हो सकती। हमारा असल शिनाख्त ही हमारा एहसास है, जो हम एहसास कर रहे हैं। अगर ये एहसासियत हमें ना हो, ये अनुभव लेने की क्षमता हमारे अंदर ना हो, इसकी सलाहियत हमारे अंदर ना हो, तो हम कुछ नहीं है। ये जो महसूस कर पा रहे हैं यही हमारी असल है। हम जिस्म नहीं है,
बल्कि एहसास हैं, और जो कि हमारे बातिन में है। और जब हम ये एहसास को हरकत का नाम देना चाहेंगे तो उसको हम निगाह कहेंगे। यह अंदरूनी एहसास जब हरकत करता है, यानी कि जब वो किसी की तरफ मुतवज्जा होता है, किसी की तरफ ध्यान केंद्रित करता है, तब वह निगाह बन जाता है। एहसास वास्तव में साकिन है, वो उसमें हरकत नहीं होती, वो तो एक रिजल्ट है। और निगाह उसकी एक्शन है, हरकत है। तो मालूम हुआ कि निगाह हरकत है, अमल है, बातिन में एहसास है और जाहिर में निगाह है। यदि निगाह आँख से देखने वाली निगाह नहीं है, जिस निगाह की मैं बात कर रहा हूँ, यह बहुत ही बड़ी है, बहुत ही व्यापक है, जिसने पूरे कायनात को अपने दायरे में घेर रखा है। मैं ये कहूँगा कि खुद आदम एक निगाह है और बाकी दृश्य है। और असल निगाह वो है जो अल्लाह को पहचान ले। बातिन का एहसास जब जाहिर में मुतवज्जा होता है, जाहिर में देखता है, तब वो निगाह बनता है। तो हम एहसास और निगाह को फिर समझे। एहसास बुनियाद है और निगाह जो है उसका अमल है। मेरे ख्याल से एहसास और निगाह के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एहसास क्या है। एहसास ही इल्म है, इसको भी समझना। जैसे हमने एहसास और निगाह को कंपेयर किया, वैसे एहसास और इल्म, एहसास जो है लास्ट में जा कर के वो इल्म बनता है। हम आम तौर पे कहते हैं कि उदाहरण से समझ लो, हम आम तौर पे कहते हैं कि मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ, लेकिन ये अप्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष बात यह है कि आईना मुझे देख रहा है, या फिर मैं वो देख रहा हूँ जो आईना देख रहा है। ये बड़ी काबिले गौर की बात है कि आईना मुझे कैसे देख सकता है, वह तो बेजान है। तो इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, तब आपका अक्स जो है आईने पर छपा होता है, यानी कि आईना उस अक्स को स्वीकार कर ले रहा है, उसकी सतह पर आप मौजूद हो। इस मायने में वो आपको देख रहा है। आपके अक्स को वो अपने अंदर समाये हुए हैं। और जब आप आईना देख रहे होते हो तो आप क्या देख रहे होते हो? क्या आप डायरेक्टली अपना चेहरा छू सकते हैं उसमें, उसको छू करके? नहीं, क्योंकि वो अक्स है। यानी आप वो अक्स देख रहे हैं जो आईने के अंदर है, यानी कि आप वो देख रहे हैं जो आईना देख रहा है। तो बातिन को समझने के लिए इस तरीके का दर्जे फ़िक्र दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। इस तरीके के विचार को अपनाना ज़रूरी है कि हम चीज़ों को कि अगर बातिन देखना चाहें तो हम डायरेक्ट देखें, उसको प्रत्यक्ष देखें, और जाहिर को देखना चाहें तो प्रत्यक्ष देखें। रूहानियत के लिए हर चीज़ को इसी तरह डायरेक्ट देखनी पड़ेगी, तब जाकर के रूहानियत यानी कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता समझ में आएगी। इस तरह सोचने से हम हकीकत के करीब आते हैं। हम केवल सतह पर चलने वाले और सतह पर देखने वाले नहीं रह जाते, हम चीज़ों की बातिन को देखने लगते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैंने पिछली बार भी कहा कि हमारे बातिन का केवल 3 पहलू है। वहाँ पर जो एहसास हमको मिलता है, उसका एहसास हमको सामने की तरफ से
छवि के रूप में दिखाई देता है, और उसको महसूस करने के लिए हमारा जो वाहिद एहसास हमारे अंदर था वो 5-6 खंडों में टूट करके उसको एहसास करता है। तो वहाँ पर हमको उनका बातिन जो है एहसास जो आता है हमको, वो उनके बातिन का एहसास आता है। तो ये समझना होगा कि हमारा मुशाहिदा किसी शय के वजूद का, उसके इजहार का मुशाहिदा है। ये हमें खालिक के करीब लाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो पहले हमारे जहन में उसका तसव्वुर होता है, दूसरे हम उसे आँख की निगाह से देखते हैं। देखने से पहले पहचानना आता है, या यूँ कहें देखने से पहले इल्म आता है। बगैर इल्म या तसव्वुर के आप किसी चीज़ को पहचान नहीं सकते, देखकर भी नहीं समझ सकते। अगर आपको गुलाब का इल्म नहीं है तो आपके लिए बस वो एक चीज़ होगी, गुलाब के रूप में आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो पहले इल्म का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लकवा मार गया हो, उसका हाथ सुन्न हो और उसके हाथ में एक सुई चुभोई जाए जिसे वो देख ना पाए, तो अगर हम उससे पूछें कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तो उसके एहसास में कोई चीज़ नहीं है, उसको चुभन नहीं हुई, क्योंकि उसको लकवा मारा हुआ और उसने देखा भी नहीं। अगर वो देखा होता तो फिर भी वो कह सकता था कि नहीं, मेरे को सुई चुभाई गई, क्योंकि एहसास नहीं था। एहसास ख़त्म, इल्म भी ख़त्म। तो एहसास ज़रूरी है, यानी कि जानना। यही इल्म एहसास का पहला दर्जा है, या यूँ कहें निगाह का पहला दर्जा है। निगाह से एहसास, एहसास से इल्म। एहसास के बाकी दर्जे के, पहला दर्जा तो निगाह हो गया। इस एहसास के बाकी दर्जे क्या हैं? इसका सबसे पहला हिस्सा है इल्म हासिल होना। पहले इल्म का होना, यानी कि ख्याल आना, सोच में आना, तसव्वुर में आना। दूसरा हो जाएगा देखना, फिर सुनना और बोलना, फिर सूंघना, फिर छूना। इल्म को ख्याल कहा जा सकता है, तसव्वुर। ख्याल को ख्याल ख्याल ही इल्म है। हम इन 5 हवासों को अलग अलग समझते हैं, मगर यह इल्म या एहसास या ख्याल के अलग अलग दर्जे हैं, जो कि हमको ज़ाहिर में दिखाई देते हैं। बातिन में तो एक वाहिद एहसास है, एक वाहिद तसव्वुर है, एक वाहिद ख्याल है। तो ये एक ही चीज़ है एहसास, जिसको ज़ाहिर में महसूस करने के लिए 5 हवासों का इस्तेमाल होता है। हमारे 5 हवास असल में इल्म हासिल करने या किसी शुरुआती ख्याल को और गहरा करने के 5 तरीके हैं। ख्याल जो है वो बुनियादी इल्म है, शुरुआती जानकारी। फिर निगाह जाती है तो उसमें और ब्यौरा जोड़ती है, रंग, कद या और ब्यौरा जोड़ेगी। फिर उसके बाद में सुनना, आवाज़ वगैरह, ये उस वस्तु को और स्पष्ट करती है। फिर सूंघना, उसकी खुशबू आना, उसकी रंगीनियाँ दिखना, ये उसमें और उसको और स्पष्ट करती है। और उसके बाद है छूना। ये डायरेक्ट महसूस करने का तरीका है कि सख्त, नरम, गर्म, मुलायम महसूस कैसा कैसा है ये। तो इस तरीके से यह एहसास जो है वो 5 मंजिलों से हो करके उस इल्म को, उस शुरुआती जानकारी को मुकम्मल करता है। यह सब इल्म की शक्लें हैं। असलियत केवल इल्म का हासिल है, जो कि निगाह है। हर संवेदना, हर हिस्स इसी की दर्जाबंदी है। बुनियाद इल्म है, वही निगाह बनता है, और बाकी हवास इल्म के अलग अलग दर्जे हैं। बुनियाद इल्म है। यही इल्म या एहसास या निगाह जब हरकत में आती है तो हमें दुनिया का तजुर्बा होता है, और इस दुनिया का तजुर्बा हमें इन 5 दरवाज़ों से होता है।
तो हमने इस सेशन में निगाह और एहसास की बात की कि निगाह क्या है, एहसास ही निगाह है, निगाह ही एहसास है, एहसास ही इल्म है, इल्म ही मेन है। और बातिन में यह एहसास मुकम्मल होता है, वाहिद होता है जब ये ज़ाहिरी दुनिया में आता है तो 5 खंडों में टूटता है। और यहाँ से हम, और ये जो 5 एहसासात 5 जरिए से एहसास निकलते हैं तो वो पर्टिकुलर उस चीज़ की को और गहराई से समझने में हमको मदद करता है। तो ये दोनों स्तर पे काम करेगा, ज़ाहिरी में और बातिन में भी। तो ज़ाहिरी में तो हम देख ही रहे हैं दुनिया को, उसका एहसास अपने 5 इंद्रियों के ज़रिए से हम ले ही रहे हैं। लेकिन बातिन में ये खेल कैसे करता है, इस पूरे चैप्टर को समझाने का मसला ये केवल था कि जो अविभाज्य अंश है, जो एक हल्के से तसव्वुर के रूप में भी हमारे पास हमारे ख्याल रूप में मौजूद है, तो अगर हम बातिनी निगाह का इस्तेमाल करें, हम दाखिली निगाह, खारजी निगाह में तो हमने उसको 5 हवास के ज़रिए से महसूस किया, गहराई से उसके बारे में महसूस किया। लेकिन जब हम उसी चीज़ को अपने बातिन में, अपनी दाखिली निगाह से देखेंगे तो भी क्या हम उसको देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे कि जैसे कि अगर ये हमारा एहसास, जैसे कि हमने कुतुब मीनार देखा और वो हमको हमारे दाखिली निगाह से धुंधला दिखाई दिया, अगर हम इस पर मशक करेंगे तो ये कैफियत हमारी इतनी बढ़ेगी, जो धुंधला से दिखाई दिया था वो थोड़ा साफ हो जाएगा, वो एकदम ठीक ठाक दिखाई देगा और वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप उसको छू सकते हो। इसको हम यूँ कहें कि ख्याल में से निगाह, निगाह में धुंधलापन, उसके बाद में और गौर करेंगे उस पर, ये रद्द अमल हमारा चालू रहता है, हमारा मशक चालू रहता है। तो उस देखने के बाद से जो चीज़ें खुल के आएंगी, वो बोलना और सुनना है, उसकी रंगीनियों को देखना है। इवनली हम अगर उसमें खुशबू है, उस कुतुब मीनार में अगर फूलों के पेड़ लगे हैं तो उसकी खुशबू का भी आना, महसूस होना, और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको छू सकते हैं, और यही मेराज है। तो हर निगाह का असल जो है वो अल्लाह की पहचान है, जैसा मैं पीछे दे के आया हूँ, कह के आया हूँ। तो हम सब इस पे गौर व फिक्र करें और अपनी इस निगाह को, अपने इस एहसास को और मजबूत और गाढ़ा बनाने की कोशिश करें और कभी करने की कोशिश करें। सबको बहुत सारी दुआएं। मौला हम सबको इस इल्म सीना को और हमारे छुपी हुई कैफ सलाहियतों को समझने और इसका इस्तेमाल करने की कुव्वत और समझ अता करे। आमीन।